हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। संसद के सेंट्रल हॉल में आज सुबह 11 बजे इंडिया के सभी सांसदों की मीटिंग होगी। इसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। साथ ही इंडिया सांसदों के बीच मंत्रालय के बंटवारे पर भी सहमति बनने की कोशिश होगी। मोदी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ले सकते हैं। अगली खबर है, कंगना रानौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि महिला ने उन्हें गाली भी दी। कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस ने उसे हिरासत में भी ले लिया है। घटना के बाद कुलविंदर का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह कह रही है, कंगना ने कहा था कि एक 100 रुपये की खातिर महिला किसान आंदोलन में बैठ रही है। जब उसने यह बयान दिया तो मेरी माँ भी वहाँ बैठी थी। अगली खबर है, राहुल गांधी ने 4 जून को रिजल्ट डे पर स्टॉक मार्केट की गिरावट को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री और पीएम ने लोगों को शेयर खरीदने की सलाह दी। 3 जून को स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, लेकिन 4 जून को रिजल्ट के दौरान निवेशकों को 30 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसकी जाँच जेपीसी से कराई जाए। अगली खबर है, राहुल गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना जा सकता है। ऐसे में राहुल लोकसभा चुनाव में नेता विपक्षी होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 8 जून को कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक होनी है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि मोदी की तीसरी कसम लेने दीजिए, इसके बाद हम चौथी कसम यानी शपथ ले लेंगे। अब जानते हैं आज की कुछ प्रमुख इवेंट्स के बारे में। यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई होगी। आज उन पर अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का था आरोप। अगली खबर है, अमेरिका की राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात फ्रांस के नॉर्मैंडी बीच पर होगी। झारखंड के लखीसराय में केवल रेलवे स्टेशन पर खड़ी मेमो ट्रेन में गुरुवार को अचानक आग लग गई है। आग ने धीरे धीरे ट्रेन की कई बोगियों को चपेट में ले लिया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। मौके पर लखीसराय से 8 और जमुई से 2 दमकल की गाड़ियां बुलाई गई है। 2 घंटे की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झारखंड के कम से कम 16 जिलों में 10 जून तक लू हीट वेव चलेगी। भारत मौसम विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बृहस्पतिवार यानी 6 जून को हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कहा है कि शुक्रवार 7 जून से 10 जून के बीच झारखंड के अधिकतर जिलों में लू का प्रकोप देखा जाएगा। बिहार के पटना समेत दक्षिण बिहार में पश्चिम बछुआ हवा चल रही है। इस वजह से गर्मी से निजात नहीं मिल रही है, जबकि बंगाल की खाड़ी से नमी आने की वजह से तराई के ज़िलों में हल्की बारिश हो रही है। अगले 48 घंटे में मौसम का यही हाल दोनों भागों में रहने की संभावना है। गुरुवार को हुई बारिश से उत्तर बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। उत्तर बिहार के कई ज़िलों में झमाझम तो कहीं हल्की बारिश हुई है। इससे मौसम सुहाना हो गया है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। राजधानी पटना में भी बुधवार की रात गर्मी से लोगों का हाल बेहाल रहा, लेकिन अगले दिन सुबह आसमान में बादल छाने लगे और देखते ही देखते आसमान बादलों से ढक गया और ठंडी हवाएं चलने लगी। और कुछ ही देर बाद राजधानी के आसपास के इलाके में बारिश शुरू हो गई। अगली खबर है, बिहार लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही सरकार ने नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐलान किया है कि अगले 4 महीने के अंदर स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स सहित 45,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। चुनावी भागदौड़ समाप्त होते ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे गुरुवार को कार्यालय पहुंचे और यहाँ उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मंत्री पांडे ने निर्देश दिए कि प्रदेश की जनता को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यालय से लेकर स्वास्थ्य उप केंद्रों तक जो भी पद रिक्त हैं उन पर अगले 4 महीने में नियुक्तियां की जाए।
अगली खबर है गुवाहाटी हिमाचल। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम में अभी भी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें पश्चिम बंगाल की तुलना में 7 रुपये प्रति लीटर कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के मौके पर असम में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें 3 रुपये प्रति लीटर कम कर दी गई थी। राजस्व की कमी के बावजूद इसे सिर्फ 1 रुपये बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि अभी भी चुनाव से पहले की तुलना में 2 रुपये प्रति लीटर कम है। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों की तुलना में असम में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम हैं। मुख्यमंत्री आज यहां मीडिया के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। अगली खबर है छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2 बार कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकार की ओर से आधिकारिक रूप में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सत्र 2024-25 की 10वीं और 12वीं के छात्र इस सुविधा का लाभ मिलेगा, जो पहली परीक्षा में किसी विशेष में फेल होने पर दूसरी परीक्षा में बैठकर पास होने की सुविधा ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड में साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा को लेकर जारी अधिसूचना के मुताबिक 10वीं 12वीं की पहली मुख्य बोर्ड परीक्षा फरवरी-मार्च से कराई जाएगी, जबकि दूसरी मुख्य बोर्ड परीक्षा जून के तीसरे सप्ताह में संपन्न कराई जाएगी। देश के उत्तरी इलाकों में गर्मी के दौर के साथ आंधी तूफान का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके साथ साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की भी खबरें हैं, जबकि दक्षिण के केरल सहित अन्य राज्यों के तटीय इलाकों और पूर्वोत्तर के राज्यों में कई स्थानों पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी होने और कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश रेन होने की संभावनाएं व्यक्त की है। भारत मौसम विभाग IMD के अनुसार शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ संस्थानों पर आंधी चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हवा की गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। गुजरात के राजकोट में स्थित गेम जोन में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वस्थ अज्ञात लेते हुए मामले पर सुनवाई शुरू की है। गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट के गेम जोन में लगी आग की घटना को लेकर राज्य सरकार को गुरुवार को कड़ी फटकार लगाई है। पिछले महीने इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने जानना चाहा कि बिना अनुमति के संचालित किए जा रहे TRP गेम जोन के खिलाफ कार्रवाई न करने पर स्थानीय नगर निकाय के तत्कालीन प्रमुख को क्यों निलंबित नहीं किया गया है। अगली खबर है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भाजपा की नवनियुक्त सांसद कंगना रानौत को थप्पड़ मारने के मामले में CISF की महिला जवान के समर्थन में हरियाणा के किसान भी उतर आए हैं। हरियाणा MSP कानून मोर्चा के संयोजक और किसान नेता जगबीर घसोला ने महिला जवान की कार्रवाई को सराहनीय बताया। साथ ही कहा कि CISF की महिला जवान ने जो कार्रवाई की है पूरे देश को गर्व है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर महिला जवान पर कोई कार्रवाई की गई तो देश के किसान एकजुट होकर बड़ा आंदोलन। कश्मीर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। जिन भी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी वे अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic पर जाकर चेक कर सकते हैं। छात्र अपने रोल नंबर और अपने नाम का उपयोग करके अपने jkbose.nic.in पर परिणाम 2000